आपने फेसबुक या शॉर्ट्स पे इस तरह के टेक्स्ट ओवरलेज लाजमी देखे होंगे। इन वीडियोस पे बहुत व्यूज आते हैं क्योंकि इन वीडियोस का रिटेंशन रेट हाई होता है। अब ये रिटेंशन रेट हाई कैसे होता है, इस पे मैं आगे डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको इस तरह के टॉप एंड बॉटम टेक्स्ट ओवरलेज कैनवा में बनाने सिखाऊंगा। और अगर आप ये टेक्स्ट ओवरलेज एक दफा क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको सिर्फ माइनर सी चेंजिंग्स करनी है और आप इनको यूज कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप इनको कैनवा में क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इनको वहां पे यूज कर सकते हैं। और आपकी मेहनत को मजीद कम करने के लिए जो मैं टेक्स्ट ओवरले इस वीडियो में क्रिएट करूंगा, उसका एडिटेबल लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सिर्फ अपना टेक्स्ट चेंज करके उसी सेम ओवरले को यूज कर सकें। तो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कैनवा पे आ जाना है। यहाँ पे आके आपने कस्टम साइज का ये ऑप्शन है, यहाँ पे चेक कर लेना है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज ऐड करनी है। लाइक मैं 1080 बाय 1080 पिक्सल्स का ये कैनवस लूंगा। ये मैंने क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे क्लिक किया। इसका मतलब है कि मैं इसका एक कैनवस ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट भी इसी साइज की होती है, लेकिन मैंने कस्टम साइज का भी आपको बता दिया कि आप किस तरह से ले सकते हैं। क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे क्लिक करूंगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। कैनवा में हम डायरेक्टली वीडियो इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वीडियो के साइज का कुछ इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल वीडियोस के सेक्शन में आएंगे। ये एग्जैक्टली आपकी वीडियो के साइज के अकॉर्डिंग ही होती है। 16:9 जो इसका फॉर्मेट है वही होती है। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये सेंटर में मैं ये इस वीडियो को प्लेस करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको उस साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा जो इसका साइज मैं अब करने वाला हूँ। लाइक यहाँ तक मैंने इसको एडजस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ तक इसको एडजस्ट कर लिया। देन सिंपली आपने पोजीशन पे आना है और मिडल पे क्लिक कर देना है। अगर ये सेंटर अलाइन नहीं है तो आपने सेंटर पे भी क्लिक कर देना है, तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अब आपके पास ये वाली और ये वाली स्पेस बच जाती है जहाँ पे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हम ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कोई बैकग्राउंड में इमेज ऐड करने वाले हैं। तो आप फोटोज में आ जाए। फोटोज में आके यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ लाइक पर्पल बैकग्राउंड। तो मेरे पास ऑलरेडी सर्च्ड है। इसमें से अगर आपको कोई सूटेबल लग रहा है तो आप वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मुझे ये जरा सही लग रहा है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगा। लाइक इसका टॉप पार्ट जो है वो मैं एडजस्ट करूंगा क्योंकि मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए। उसके बाद मैं इसको ऐसे पकड़ के एडजस्ट कर सकता हूँ और सिंपली डबल क्लिक करूंगा तो इसको मैं इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ। देन नीचे से आपने क्रॉप कर लेना है और ये एग्जैक्टली यहाँ तक आ जाएगा तो आपने इसको छोड़ देना है। अब अगला आ जाता है कि आपने अब इस ऊपर वाले पोर्शन को और अपनी वीडियो को थोड़ा सा सेपरेट करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल L प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। लाइन का कलर मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। ये मैंने व्हाइट कर लिया। अब मैं इसको एडजस्ट करूंगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपने इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है। मैं टेक्स्ट उर्दू में ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कैनवा में उर्दू में किस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश में भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले उर्दू में करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास गूगल इनपुट टूल है। यहाँ से मैं उर्दू जनरेट कराता हूँ। जब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा होता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैं नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स में अपनी हिंदी लिख रहा था या उर्दू लिख रहा था, उसने ऑटोमेटिकली उर्दू में उसको जनरेट करके दे दिया। सेम एग्जैक्टली आप इसी तरह से अपनी हिंदी लैंग्वेज भी यहाँ से जनरेट करा सकते हैं। लाइक यहाँ पे उर्दू है, यहाँ पे और भी काफी सारी लैंग्वेजेस है, आप उनमें भी अपनी राइटिंग करा सकते हैं। आप हिंदी में कराना चाहते हैं तो आप हिंदी में करा लें, आप उर्दू में कराना चाहते हैं आप उर्दू में करा लें। मैं इसको सिंपल कॉपी करूंगा Ctrl+C से और अपने डिजाइन में आके सिंपल Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये आपको इस तरह से आएगा अगर आपके पास उर्दू फॉन्ट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास उर्दू फॉन्ट्स हैं तो मैं इस पे उर्दू फॉन्ट अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास अपलोडेड फॉर्मेट में कुछ उर्दू की फॉन्ट्स हैं, इनमें से कोई मैं यूज करना चाहूंगा तो मैं वो इजीली यूज कर सकता हूँ। लाइक ये है, अगर ये मुझे अच्छी लग रही है तो मैं ये यूज कर लेता हूँ। उसके अलावा और भी ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें मजीद कोई चेंज करना चाह रहा हूँ फॉन्ट तो मैं वो वाली अप्लाई करता हूँ। एक ये मेरे पास फॉन्ट है, ये भी बहुत अच्छी फॉन्ट है। उसके अलावा मेरे पास ये एक फॉन्ट है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये वाली फॉन्ट मैं यूज करूंगा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें से अगर कोई पार्ट आप उसका हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप उस पार्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से इसका येलो कलर चेंज करता हूँ। लाइक मैं येलो वाली साइड पे आता हूँ और इसका येलो करता हूँ। अच्छा, इसको आपने जूम कर लेना है। मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल और ये जो माउस का स्क्रॉल व्हील है यहाँ से कर रहा हूँ ऐसे। अब इसको अपने हिसाब से जूम कर लेना है और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ऐड करके रख देता हूँ। इसके अलावा अगर आप इसको मजीद चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक इसका जो है वो आप फॉन्ट बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। मेरे लिए इतना ये काफी है। अब इसके नीचे मैं इंग्लिश में भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसी की मैं एक कॉपी जनरेट कराऊंगा और नीचे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हाउ
हाउ टू क्रिएट दीज वीडियोस, इस तरह करके ये आपका जो भी स्पेसिफिक टेक्स्ट होगा वो ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला इंग्लिश का टेक्स्ट मेरे पास आ गया है। अब डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरा इंग्लिश वाला टेक्स्ट मेरी उर्दू वाले टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट नजर आए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको सारे को कैपिटल करूंगा, इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे और भी काफी सारे फॉन्ट्स हैं, मैं पॉपिंस यूज करूंगा इसके लिए। मैंने ये वाला फॉन्ट इस पे अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैंने पॉपिंस अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा तो डिफरेंट आया है, लेकिन मैं इसको मजीद डिफरेंशिएट करूंगा ताकि ये ज्यादा इंप्रूव्ड और बेहतर नजर आ सके। क्योंकि मैंने आपको टेम्पलेट एट द एंड गिफ्ट भी करना है, तो आप टेंशन ना लें, अच्छा टेम्पलेट दूंगा। अच्छा, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इस टेक्स्ट को मजीद मुझे ज्यादा अच्छा करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल आर प्रेस करूंगा, रेक्टेंगल आ जाएगा मेरे पास एक। अब इस रेक्टेंगल को मैं इस टेक्स्ट के पीछे पेस्ट करूंगा एग्जैक्टली लाइक दिस। और अब इसका मैं कलर चेंज करूंगा, इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लैक। जैसे ही मैं ब्लैक कलर करूंगा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना क्लियर हो गया आपका इंग्लिश वाला टेक्स्ट। अब इसके कॉर्नर्स भी मैं मजीद थोड़े से राउंड करूंगा, लाइक यहाँ पे आके मैं इसके कॉर्नर्स थोड़े से इतने से राउंड कर देता हूँ, लाइक 3% या 4%। उसके बाद मैं इस पे स्ट्रोक ऐड करूंगा, तो मैं सिंपल यहाँ से स्ट्रोक ऐड करूंगा और स्ट्रोक का कलर मैं अपनी मर्जी से व्हाइट कर देता हूँ। लाइक ये व्हाइट कलर भी जबरदस्त लग रहा है, बस स्ट्रोक थोड़ा सा ज्यादा ऐड हो गया, तो मैं इसका स्ट्रोक का जो साइज है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। अच्छा, 3 मैंने किया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से शो होगा आपके सामने है कि ये मैंने पूरा कैसे क्रिएट किया है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज इसमें मैं मजीद ऐड कर देता हूँ कि आपने मोस्टली ये वाली फॉन्ट देखी होगी जो आपने डिफरेंट ओवरलेज में जो लोग यूज करते हैं, वो है यूएल साजिद हेडिंग रेगुलर। ये मेरे इस फॉन्ट सेक्शन में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मैंने यूज नहीं की। लेकिन मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो मैं यहाँ से इस तरह से इसको दोबारा से एडजस्ट कर। अच्छा, अगर आपका टेक्स्ट आपको लगे कि सेंटर अलाइन नहीं है, तो आपने पोजीशन में आ जाना, यहाँ पे आके आपने सेंटर पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली वो सेंटर में चला जाएगा। अब ये फॉन्ट मैं इस वजह से आपको दोबारा बताई मेरे माइंड में है कि ये फॉन्ट एक तो काफी ज्यादा बोल्ड है और ये काफी स्पेस कम कवर करती है। तो अब मैं अगेन अपने इस इंग्लिश वाले टेक्स्ट को जो है ना वो चेंज करूंगा। इसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड एक दफा के लिए लो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को इस तरह से थोड़ा सा कैपिटल करूंगा, बड़ा करूंगा। अब आपके सामने है कि आपका इंग्लिश वाला टेक्स्ट भी रेडी है और उर्दू वाला टेक्स्ट भी रेडी है। अब इसके बॉटम पार्ट पे आ जाते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि आप इसको कैपकट या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब एग्जैक्टली सेम नीचे आपने ऐसे नहीं करना, आपने नीचे कर लेना है कोई भी और कलर यूज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं नीचे व्हाइट कलर यूज कर लेता हूँ, तो मैं आर प्रेस करूंगा और इसको मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल को एडजस्ट कर दूंगा। इस रेक्टेंगल का कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। अब मैंने व्हाइट कर दिया। इस पे भी अगर आप ये वाली लाइन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि नीचे वाले पार्ट में आप क्या ऐड कर सकते हैं। आप मैक्सिमम चीजें ऐड कर सकते हैं। मोस्टली लोग पॉडकास्ट यूज कर रहे होते हैं या डिफरेंट तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अपनी कोई इमेज यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं इमेज कॉपी करके लेके आता हूँ अपने दूसरे डिजाइन से। अच्छा, ये मेरी इमेज है जिसका मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लाइन अगेन पेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि ताकि मेरी इमेज जो है वो सेपरेट हो सके, तो मैं यहाँ पे लाइन ले आता हूँ वैसे ही और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि इमेजेस जो हैं वो आपकी लाइन से या आपकी वीडियो में थोड़ी सी शो हो रही होती हैं, तो इस तरह से मेरी इमेज भी उसमें शो होगी। अब नीचे का पोर्शन डिजाइन कर लेते हैं अलहदा से। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पे कोई भी चीज अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप अपनी कोई चैनल के लिंक्स ऐड करना चाह रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक अदद गाइड लूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं गाइड क्यों ले रहा हूँ। गाइड को मैं बिल्कुल क्लोजली पैक कर दूंगा ताकि ये मेरे यहाँ तक आ सके। उसके बाद मैं ऊपर से भी गाइड ले लूंगा और मैं एक स्केयर बॉक्स बना सकूं इतना सा। अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ और मैं इसका ये थोड़ा सा खुला कर ले। उसके लिए अब सेकंड आ जाता है कि यहाँ पे आपके पास आइकन्स आपके पास कहाँ से आएंगे, तो आपने एलिमेंट्स में आ जाना। यहाँ पे आके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक लोगो सर्च करता हूँ तो मेरे पास फेसबुक के रिलेटेड ग्राफिक्स में काफी सारे लोगोज आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस कम होते हैं कैनवा में, तो मैं पिंटरेस्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे मैं आके अपना जो भी रिलेटेड वर्ड है, लोगो है, वो मैं सर्च कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक लोगो ही मैं सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास फेसबुक के लोगोस काफी सारे आ जाएंगे। मैं इनमें से कोई भी यूज कर सकता हूँ। मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने डिजाइन में और यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर लूंगा। इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर लिया। अब इसको मैंने इसमें एडजस्ट करना है ताकि ये इसमें एडजस्ट हो सके, और बाकी की चीजें भी जो है वो मैं सेम एग्जैक्टली इसी तरह से एडजस्ट करूंगा। फॉर एनी सेंस, अगर आपका लोगो आपको लगता है कि यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता, तो आपने अपनी
अपनी गाइड जो है वो पहले लोगों के लिए चेंज कर लेनी है। लाइक ये यहाँ तक है, इसकी गाइड को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ और यहाँ तक इसको मैं रहने देता हूँ। अब ये राउंड में है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आपने इसको खुद एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये फेसबुक लोगो का एग्जैक्ट एक टेम्पलेट सेट हो गया है। अब इस लोगो को आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रख लें। यहाँ पे मैं जैसे रख लेता हूँ, इसी के लेवल पे ला के रख लूंगा। अब नेक्स्ट आप अगर पिंटरेस्ट पे आएंगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे फेसबुक के अलावा। अगर यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं आते तो आपने सर्च कर लेना है। अदरवाइज आप ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है, इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग-अलग यूज करूंगा। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टाग्राम का भी जो राउंड में होगा, अगर नहीं आता तो आप सिंपल सर्च कर लें। लाइक ये वाला आ गया एक ऑप्शन, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको मैं इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने उसमें लेके जाऊंगा और यहाँ पे लाके सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, उसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। तो ये सारे काम आपने कर लेने हैं। गाइड्स के थ्रू मैंने सारे लोगोज एडजस्ट कर लिए हैं। अब आपके पास एक और चीज रह जाती है कि आपने इन लोगोज को एक ही लाइन में अलाइन कैसे करना है। ये गाइड को एक दफा हटा लूं। मैंने चारों लोगोज एडजस्ट कर लिए, इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने ये फिलहाल के लिए तो ये क्रिएट कर दिया है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने इसको इतना कलरफुल लोगोज यूज नहीं करने। आप ब्लैक लोगोज यूज करें या सिंगल कलर लोगोज यूज करें, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। खैर, मैं इसको एक दफा ग्रुप कर देता हूँ। जैसे मैं ग्रुप करूंगा ये चारों एक जैसा ग्रुप बन जाएगा। देन आपने सिंपल इसी को कॉपी कर लेना है, इस इंग्लिश टेक्स्ट को, और इसको नीचे ले आना है। इसमें मैं अपना जो यूजर नेम है अपने सारे हैंडल्स का वो ऐड करता हूँ। लाइक मेरा यूजर नेम है हमाद हामिल। अब इस यूजर नेम को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट करके इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉलो मी। अच्छा, अब उसके बाद ना मैं इस फॉलो मी को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं हमारे ऊपर जो पर्पल कलर है उससे रिलेटेड कर देता हूँ। लाइक इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ये ठीक हो गया कि आप किस तरह से ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपका ये टेम्पलेट तो रेडी हो गया, लेकिन आपने समटाइम देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना थंबनेल एडजस्ट किया होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने सिंपल इस वीडियो को यहाँ से Ctrl+C कॉपी करें। मैं नेक्स्ट पेज पे वो भी क्रिएट करता हूँ। Ctrl+V करके ये वीडियो एक्जैक्टली उसी साइज पे उसी जगह पे आ गई है। ये मेरा एक थंबनेल ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इसको यूज करता हूँ और मैं अब इसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा। असल में वो जो इस तरह से करते हैं वो मोस्टली शॉर्ट वीडियोस के लिए करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपने इनको शॉर्ट वीडियोस में किस तरह से एडजस्ट करना है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके लिए क्या करेंगे। आप थोड़ी सी वीडियो अपनी नीचे ले आएंगे और यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद आप अपने थंबनेल को इस तरह से ऊपर तक क्रॉप कर देंगे जहां तक आपकी वीडियो है। यहाँ पे आपने वही लाइन ऐड कर देनी है। अब अगर इस थंबनेल को मजीद आप थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आपका एग्जैक्ट वही टेक्स्ट नजर आ सके जो आप शो कराना चाहते हैं। उसके बाद इसी की एक कॉपी जनरेट कराएं और इसको नीचे एडजस्ट करें इस तरह से, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है बल्कि इसको इस तरह से एडजस्ट करें यहाँ पे, और उसके बाद इसके नीचे वाला पार्ट इस तरह से आप खोलें और ऊपर वाला पार्ट इस तरह से आप क्रॉप कर लें। ये यहाँ तक इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। ये थंबनेल मेरा थोड़ा सा उस तरह से है क्योंकि इसमें चीजें क्रॉप हो रही है, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि थंबनेल ऊपर वाली साइड पे होता है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये थंबनेल ऐसे ही ऐड होता है। यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि आप ये लॉन्ग वीडियोस के लिए इस तरह के टेम्पलेट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट्स के लिए क्रिएट करना है तो सेम एग्जैक्टली आपने यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है। यहाँ से आगे आपने शॉर्ट्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है, और उसके बाद आपने उसी के हिसाब से कैनवस सिलेक्ट करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से एक प्रॉपर टेम्पलेट शॉर्ट के लिए क्रिएट करूं और आपको उसका एडिटेबल लिंक भी प्रोवाइड करूं और उसकी स्ट्रेटेजी भी समझाऊं कि कितनी पार्ट को आपने हाइड करना है, कितने पार्ट पे आपने इसको यूटिलाइज करना है, अपना थंबनेल उसमें किस तरह से एडजस्ट करना है, तो आपने सिंपल कमेंट करना है लेआउट। अब इसको सिंपल हमने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसके अंदर जो वीडियो है वो डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद अब आपने सिंपल शेयर के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने पीएनजी सेलेक्ट करनी है। पीएनजी सेलेक्ट करके मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कैनवा प्रो है, और आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट कर लेना है ताकि आप इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला वो यूज कर सकें। यहाँ पे क्योंकि कैनवा प्रो का ऑप्शन आ रहा है तो आपका कैनवा प्रो वाला इशू भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो रिजॉल्व कर लूंगा। तो इसको सिंपल आपने सेलेक्ट पेज कर लेना है, कौन सा पेज आपको चाहिए। मुझे करंट पेज चाहिए, लाइक 1 वाला, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ये सिंपल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए आपने अपना कैपकट ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपने अपना ये जो आपने डाउनलोड किया है इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। देन आपने अपनी वीडियो भी इंपोर्ट कर लेनी है। मैं सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास यही वो पुरानी क्विज वाली वीडियो पड़ी है तो मैं यही यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को अपनी टाइमलाइन पे लेना है। जैसे ही आपकी टाइमलाइन पे आएगी यहाँ पे आपके पास रेशो वाला जो ऑप्शन है वो शो होने
होने लग जाएगा। ये शो हो गया। अब इस पे आपने सिंपल क्लिक करना है रेशो वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे सबसे एंड वाला जो पार्ट है 1:1 वाला, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये स्पेस आपके पास खाली हो जाएगी। देन उसके बाद आपने इस वाले ओवरले को उठा के इसके ऊपर रख देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर देना है और ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया है। अच्छा, इसमें ना मैंने वो लाइन ऐड की थी, वो उठा के मैं नीचे रख दी। ऊपर वाली लाइन मैं भूल गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी वो लाइन भी शो हो रही होगी और इस तरह से आपकी वो वीडियोस जो है वो ओवरलेज में आएंगी। अगर मैं इसको चला के देखूं, फुल करता हूँ इसको मैं एक दफा और इसको मैं प्ले करता हूँ, ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट ऊपर तो रहेगा लेकिन आपको नीचे वीडियो भी चलती नजर आएगी। इस तरह की वीडियोस आपको पता है कि फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा व्यूज लेती हैं। मैंने इसको 1-2 दफा ट्राई करके देखा है। जितने भी मोस्टली फेसबुक वाले हैं वो उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इनसे रिटेंशन, मैंने आपसे कहा था कि वो कैसे इंक्रीज होता है। रिटेंशन इस तरह से इंक्रीज होता है कि जब भी कोई आपकी वीडियो पे आता है तो वो स्टार्ट में कोशिश करता है आपकी वीडियो देखने से पहले वो ये वाले ओवरलेस को रीड करता है, इनके टेक्स्ट को रीड करता है, जिसकी वजह से वो आपकी वीडियो पे थोड़ा सा टाइम लाजमी स्पेंड करता है। और अगर आपकी वीडियो पे थोड़ा सा टाइम वो स्पेंड कर लेता है तो यूट्यूब को या फेसबुक को या इंस्टाग्राम को लगता है कि आपकी वीडियो में कोई ऐसी चीज है जो व्यूअर को हो कर रही है या जो व्यू जिसकी वजह से व्यूअर रुक रहा है। और आपका जैसे रिटेंशन इंक्रीज होता है तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को ज्यादातर लोगों को सजेस्ट करने लग जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक दफा, मेरे कहने पे एक दफा सिर्फ इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और इसमें आपने देखा है कि आपका उर्दू फॉन्ट्स वाला सेक्शन है जो वो आपको कैनवा प्रो में मिलेगा। और कैनवा प्रो में मोस्टली ट्राई करता हूँ कि आपका कोई हिसाब किताब लग जाए, लेकिन क्योंकि उर्दू फॉन्ट्स वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें उर्दू फॉन्ट्स हर किसी में नहीं अवेलेबल होती। लेकिन अगर आपको उर्दू फॉन्ट्स वाला यूज करना है तो आपको ये कैनवा प्रो परचेज करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कैनवा प्रो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चीप प्राइसेस में चाहिए तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड, कैनवा प्रो आपको इस वजह से जरूरी है कि आपको अगर इसका एडिटेबल बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ पार्ट चाहिए तो आपको उसके लिए भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन था वो यूटिलाइज करने के लिए भी कैनवा प्रो चाहिए होगा। तो मैं आपको इस वजह से सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आपको एक दफा कैनवा प्रो ले लें। और इसका एडिटेबल लिंक, यानी कि आपको ये पूरा बनाया, ये जो मैंने अभी बनाया है, ये कैसे आपको चाहिए, आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो मैं आपको ये इसका एडिटेबल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसका एडिटेबल आप लिंक लेके इस पे सिर्फ टेक्स्ट चेंज करें और आप इसको यूज कर सकते हैं इजीली, मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि सेम एग्जैक्टली इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि आप शॉर्ट्स के लिए इस तरह के ओवरलेस कैसे बना सकते हैं, तो आपने कमेंट करना है ओवरले। आप में से काफी सारे लोगों को शायद आइडिया है या नहीं है, यूट्यूब ने अपना कोलैबोरेशन फीचर स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं तो आप उसके चैनल को, एग्जैक्टली उसके चैनल को अपने चैनल के साथ उसी वीडियो में अटैच कर सकते हैं एज अ कोलैबोरेटर, जिससे उसका चैनल भी शो होगा और उसमें सब्सक्राइब का बटन भी उसको शो होगा। सेम वीडियो दोनों की ऑडियंस को दिखाई जाएगी, दोनों के चैनल पे प्रेजेंट होगी, जिससे आपके व्यूज, आपकी रीच और रिकमेंडेशंस आई थिंक सो के बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। और अगर आपको इस पे कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना है कि आप कोलैबोरेशन फीचर को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह से इसका प्रॉपर ट्यूटोरियल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आई वुड रिकमेंड यू कि एक दफा इसको जरूर विजिट कीजिएगा।